हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं जम्मू कश्मीर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में। जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए जेके बीओपी बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा दिए गए हैं। सेशन 2024 में एडमिशन के लिए बच्चों एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी फिक्स हो चुकी है और अब बहुत ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कैसे होगा सिलेक्शन, किस प्रकार से पेपर पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करें, किन किन बातों को ध्यान में रखें, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, किस लेवल का पेपर आएगा, इस पर मैं आज बात करने आया हूं। पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या आप बच्चों जम्मू कश्मीर से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है और आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए। और एडमिशन के लिए आपके बच्चों जेके बीओपी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में या पैरामेडिकल में तो ये पेपर पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। ये लगभग सभी बच्चों को मालूम है कि हमें अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है या जम्मू कश्मीर में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है तो फिजिक्स के 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन, टोटल बच्चों 3 घंटे का एग्जाम होगा और 180 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो 180 मिनट मिलेंगे और 180 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आपका जो ये एग्जाम होगा जेके बीओपी का बीएससी नर्सिंग का, ये एग्जाम रहेगा इंग्लिश मीडियम में और इसमें बच्चों 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसमें 1/4 क्या रहेगी बच्चों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अब बात बड़ी ये है कि सर जो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तैयार करनी है वो हम किस प्रकार से तैयार करें। तो बच्चों मैं सीधी सी बात कहता हूं आपको, अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहला जो काम है वो ये है बच्चों कि आप इस बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है बेटा उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली का आप टारगेट बना दीजिए। अब आप डेली का टारगेट बनाइए कि मुझे जो है मुझे फिजिक्स के आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे बायोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। डेली बच्चों आप 2 चैप्टर का रिवीजन करिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत कम है बचा हुआ। 15 दिन के बाद एग्जाम है आपके, है कि नहीं है। तो डेली आप 2 चैप्टर का क्या कीजिए बेटा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। आप 15 दिन के लिए अपना एक यूनिक स्टडी प्लान बनाइए और इसके अलावा बच्चों आपके जो नोट्स बने हुए हैं, आपने स्टडी के दौरान अपने नोट्स बना रखे होंगे, उन नोट्स से रिवीजन करिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आपको बच्चों उसी लेवल का पढ़ना है जिस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाना चाहता हूं। ये देखिएगा बच्चों, मैं आपको जेके बीओपी का जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था मैं उसका एक बार आपको पेपर दिखा दूं, आपको अंदाज लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, है ना। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि भाई जिस लेवल का क्वेश्चन आता है मुझे तो उसी लेवल का असर पढ़ना है, ठीक है ना। जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं मुझे उसी लेवल की चीजें पढ़नी है। ये टारगेट बच्चों आप ही को बनाना पड़ेगा,
ठीक है कि नहीं है। ये देखिएगा, ये आपका पेपर है जो ओपन हो रहा है, और इस पेपर में बच्चों आप अगर देखोगे तो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। तो आपका जो लेवल है जेके बीओपी का, उसी लेवल पर रहते हुए आगे बढ़िए। नीट और जेई लेवल का पेपर नहीं है बेटा, और नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान रखना जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, वही क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ये देखिएगा, ये बच्चों जेके बीओपी के द्वारा 2023 में 2023 में प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर है। ये आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 180, मैक्सिमम मार्क्स 180 एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25 एंड टाइम अलाउड 3 आवर्स। तो 3 घंटे आपको जो है टाइम मिलता है बच्चों। ये पेपर है, आप प्रीवियस ईयर के इस पेपर का बेटा प्रिंट आउट ले लीजिए, जेके बीओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड अदर एग्जामिनेशन। ये बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने। फिजिक्स में भी ज्यादातर चीजें बेटा थ्योरी की है, फिजिक्स में बहुत बड़े और हेवी न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं बच्चों, ज्यादातर फिजिक्स में थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है कि नहीं है। आपके पेपर में सबसे पहले बच्चों फिजिक्स के 60 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद में आपके पेपर में बच्चा केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, और सबसे लास्ट में बायो होगी। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यह टोटल 180 क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले बच्चों बायो के क्वेश्चन करने, आपको सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं। ये 121 यहां से बायोलॉजी स्टार्ट हुई है, आपको स्टार्टिंग में बायोलॉजी अटेंड करनी है, फिर केमिस्ट्री अटेंड करनी है, और लास्ट में फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर भी बेटा पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, लास्ट में न्यूमेरिकल करने हैं, ध्यान रखना। नहीं तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में फिजिक्स लेके बैठते हैं और कैलकुलेशन में टाइम निकल जाता है। तो ध्यान रखना, पहले बायो से स्टार्टिंग करना पेपर की। ये बायो के क्वेश्चन है, लेवल आप खुद ही देख लो, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की बायोलॉजी है नहीं बेटा। ये देखो, प्लांट हैविंग वेस्क्यूलर टिश्यू विदाउट सीड, ऐसे कौन से हैं प्लांट भाई जिसके अंदर मेरे दोस्तों जो है वेस्कुलर टिश्यू है बट सीड नहीं है। ठीक है, वायरोइड क्या होते हैं, है ना। इसी तरह से बच्चों, जैसे इसने क्वेश्चन पूछा कॉर्टेक्स को लेकर के, इसने प्लांट फैमिली को लेकर के क्वेश्चन पूछा। यहां पर बच्चों देखिएगा, एम्ब्रियो सेक पर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, है ना। इसके बाद में बच्चों यहां पर भी एम्ब्रियो सेक पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना। यहां पे क्वेश्चन पूछा है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी एपोमिक्सिस पे पूछा है बच्चों। आप देख सकते हैं इजी लेवल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेग्रीगेशन इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पूछा है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में पूछा है। सेंट्रल डोगमा के बारे में क्वेश्चन आया है। ओजोन गैस के बारे में क्वेश्चन आया है ना। इसी तरह से बच्चों ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप टू इंक्रीज लेवल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मेरे दोस्तों बायो फोर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन आया है। स्टार्ट कोडोन पे क्वेश्चन आया है। शुगर पे क्वेश्चन आया है ना। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पे क्वेश्चन आया है। एनिलिडा किंगडम पे आया है। एपिथेलियल टिश्यू पे आया है। आरबीसी है, बीपी है ना। इसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर पे क्वेश्चन आया है। एंजाइम पे, हार्मोन पे, है ना मेरे दोस्तों, रिप्रोडक्शन के मेथड पे। ठीक है, इसके अलावा सेल डिवीजन पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। डाइजेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं है, लेकिन पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल का पेपर है। आप केमिस्ट्री में भी देख लेना, केमिस्ट्री में भी इसी टाइप का लेवल है ना। तो एक व्यवस्थित बच्चों अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर का ये जो पेपर है, ये तो आप A to Z इसके सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और भी कुछ पेपर है बच्चों, आपको जेके बीओपी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप जेके बीओपी की साइट पर जाना, वहां आपको क्यू पेपर के नाम से एक फोल्डर दिखेगा बेटा, उसमें आप बीएससी नर्सिंग वाले पेपर जितने भी हैं ये सारे के सारे डाउनलोड करना। 2020 वाला पेपर, 2021 का, 2023 का, ये सारे पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। 20, 21 और 23 ये 3 पेपर है।
इन पेपर को भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, इनमें से भी आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे और हम इनका सॉल्यूशन भी आपको करवा के देंगे बेटा। और मैं ऑलरेडी काफी क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है ना। और आप अगर खुद से बेटा अपना सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में हम रिवीजन क्लासें चला रहे हैं, जहां लाइव क्लासें चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज आपको विजय एजुकेशन ऐप में नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज डीपीपी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और उनका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर और उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर बच्चों आप विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 5 दिन में या 7 दिन में ये बुक्स आपके घर तक पहुंच सकती है। 299 की ये बुक्स है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और विजय एजुकेशन ऐप में मेरे दोस्तों ब्रह्मास्त्र के नाम से ये ऑनलाइन बैच है, इस बैच को आप जम्मू कश्मीर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 690 में, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी है बच्चों, ठीक है ना। और इसकी बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाती है बेटा, जैसे कि टोटल 180 मार्क्स का आपका एग्जाम लगता है कि नहीं है। तो इन 180 में से बच्चों अगर आप ये मान के चलिएगा कि आप 95 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, कितने 95 मार्क्स भी लेके आ गए है ना, या 100 मार्क्स भी लेके आ गए ना बच्चों, तो भी आपको 100% बच्चों जो हैं वो क्या मिल जाएगा मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप 100 नंबर लेके आ जाइए, आराम से अलॉट हो जाएगा। रही बात प्राइवेट कॉलेज की बेटा, प्राइवेट कॉलेज तो वैसे 75 तक भी मिल जाता है, 70 तक भी प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है बच्चों, है कि नहीं है, बिल्कुल जी। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा बेटा, आपका जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या है बेटा, नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, जिसमें आप श्योर हो, वही क्वेश्चन अटेंड करना बेटा। और सबसे पहले आपको क्या अटेंड करना है, बायो, इसके बाद में केमिस्ट्री, और सबसे लास्ट में आपको फिजिक्स अटेंड करनी है। और पेपर में भी बच्चों ध्यान रखना, पहले आप पेपर में टिक कर देना, पेपर में टिक करना, जैसे 20 क्वेश्चन आपने पेपर में टिक किए, फिर बच्चों उनके आंसर OMR में भरना। और OMR में जब गोले भरते हो तो बेटा बहुत ही केयरफुली भरना, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और टाइम का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस मैं यही आपको कहने आया हूं कि फटाफट आप रिवीजन करिए बेटा, अपना जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, उसे आप एकदम प्रॉपर अपना एक टाइम टेबल बनाओ। आप 15 दिन का एक टाइम टेबल बनाइए बेटा, डेली 2 चैप्टर, एक फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, डेली बच्चों 10 से 12 घंटे आप स्टडी कीजिए, जिसमें कम से कम 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो डेली। डेली आपको कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, 6 घंटे आपको डेली बेटा सेल्फ स्टडी करनी है। आप प्रत्येक चैप्टर की बेटा थ्योरी को जितना टाइम देते हो उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना। और जिन चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उन चैप्टर पे आप ध्यान भी ज्यादा दीजिएगा, है ना। आपको पता है ना बच्चों, आपका जो एग्जाम है वो 12 मई को है। अभी तो 12 मई एग्जाम डेट है बेटा, हो सकता है डेट चेंज हो जाए, लेकिन पहले आप 12 मई तक अपना सिलेबस कवर कीजिए। और आपको पता है ना, आपके सिलेबस में वेटेज है, पहले से ही चैप्टर वाइज वेटेज सेट किया हुआ है। और एक काम मैं आपको और बताता हूं, आपके ये एक OMR सीट है, आपको इस OMR सीट को, एक सैंपल OMR सीट बच्चों प्रिंट कर लीजिए। ये हम विजय एजुकेशन ऐप में, विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में भी डाल रहे हैं। आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए बेटा, और घर पे बैठ करके इस OMR को भरने का प्रैक्टिस कीजिए। एक बार OMR भर के प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एग्जाम में काफी इजी रहेगा। और मैं आपको
सिलेबस भी दिखा देता हूं, देखो। हाँ, ये बेटा आपका सिलेबस है। सिलेबस में वेटेज है, आपको पता है ना, चैप्टर वाइज वेटेज है कि कौन से चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किससे बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उसे ज्यादा टाइम दीजिए बेटा। जैसे कि ये आपका ऑसिलेशन एंड वेव है, तो इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4 नंबर के आ रहे हैं। तो जिनका वेटेज ज्यादा है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिनसे 5 नंबर के, जैसे कि ऑप्टिक्स से 7 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे जो चैप्टर है जिससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन एक चैप्टर से आ रहे हैं, ऐसे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करिए बेटा। और जो 1-1, 2-2 नंबर के चैप्टर हैं उनको आप थोड़ा सुपरफिशियली रीड कर लो। तो जिनका वेटेज ज्यादा है उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, ये 4 नंबर का है आपका, है ना। इसी तरह से एसपी ब्लॉक 4 नंबर का है बेटा, है ना। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना। तो जिनका वेटेज ज्यादा है, जो हायर वेटेज के चैप्टर हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। बायो में भी, बायो में बेटा प्लांट फिजियोलॉजी 7 नंबर की है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस है, प्लांट रेस्पिरेशन है, इससे आप अच्छी तरह से कवर कीजिए, है ना। बिल्कुल जी, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, इनको अच्छी तरह से पढ़िए। रिप्रोडक्शन जो है 12th के अंदर आपके रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, फ्लावरिंग प्लांट में, उसे आप अच्छी तरह से कवर करिएगा। वैसे बच्चों जेनेटिक्स से काफ़ी कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। बिल्कुल जी, तो जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप। ओके, थोड़ा बहुत सिलेबस रिवाइज होकर के भी आया है, उसकी भी एक PDF वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, डेली आप 10 से 12 घंटे स्टडी को दीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा कहीं पे भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। 10 दिनों का या 12 दिनों का अपना एक टाइम शेड्यूल बना दीजिए और सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए, कंटिन्यू स्टडी कीजिए। एक जगह अगर आप स्टडी करने को बैठते हैं, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे आपने 2 घंटे फिजिक्स का एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, तो 1 घंटे अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अर्ली मॉर्निंग आप डेली फिजिक्स को 3 घंटे दीजिए, है ना। फिर उसके बाद केमिस्ट्री को 3 घंटे दीजिए। फिर आप इवनिंग में बायोलॉजी पढ़िए 2 से 3 घंटे। अगर आप देर रात तक पढ़ते हैं तो भी बेटर है, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जो है जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में BSc नर्सिंग के बहुत शानदार कॉलेज है बेटा, ठीक है ना। और विजय एजुकेशन आपको हमेशा मदद करेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा बेटा, ठीक है ना। आपको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, ये विजय एजुकेशन आपका अपना परिवार है, हमेशा आपके साथ है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, मैं आपकी काउंसलिंग में मदद करूंगा, एडमिशन में, रिपोर्टिंग में, डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में, हर कदम पर आपका विजय परिवार आपका परिवार बन के आपको सपोर्ट करेगा। आपको मेहनत करने में बेटा कोई दिक्कत आता है, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आता है, आप हमें बताइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।